ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी आत्माओं को बहुत दिल से ओम शांति, नमस्ते। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक विषय पर चर्चा करने वाले हैं। ऐतिहासिक का मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण, सबके जीवन में उपयोगी। इस वर्ष 3 दिसंबर को गीता जयंती मनाया गया पूरे देश में। पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में, जहाँ जहाँ भी हम भारत के लोग हैं। गीता जयंती। गीता को माता का दर्जा मिला है। गीता माता, और इतना बड़ा मान है कि कोर्ट में भी जब कोई शपथ लेता है तो गीता के ऊपर हाथ रख करके शपथ लेता है कि मैं जो कुछ भी बोलूँगा सत्य बोलूँगा। कितना बड़ा मान है। तो ये गीता शास्त्र शिरोमणि है, सर्व शास्त्रों से सर्वश्रेष्ठ, जिसे विश्व भर में माना जाता है। तो गीता में जो ज्ञान दिया, क्या उस ज्ञान के अनुरूप हम चलते हैं? गीता में जीवन जीने का सही तरीका बताया है। हम क्या हैं, परमात्मा कौन है, वो क्या करता है, हमने पुनर्जन्मों में क्या किया, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, सद्गति की राह क्या है, क्या दुख के कारण हैं और क्या सुख का आधार है। इतनी सर्वश्रेष्ठ और महत्वपूर्ण चीज़ें गीता में बताई गई हैं। तो प्रश्न फिर वही कि क्या हम गीता ज्ञान को यथार्थ रूप से जानते हैं? गीता ज्ञान देने वाले की सच्ची पहचान हमें है? और क्या इस पहचान और ज्ञान को हम अपने जीवन में उतार कर उसी के अनुरूप चलते हैं? ये तो सभी आत्माओं को ईमानदारी से अपने अंदर झांक कर देखना होगा और बताना होगा। हमारी पहचान गीता के अध्याय नंबर 2 में कहा गया है स्पष्ट रूप से कि हम एक शरीर नहीं, आत्मा हैं, स्पष्ट रूप से। और आत्मा अजर अमर है, न आग इसे जला सकती, न पानी इसे बहा सकता, न तूफान यानी कि हवा इसका विनाश कर सकती। 3 चीज़ें अविनाशी, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। ये तीनों अविनाशी हैं, आदि अनादि काल से चली आ रही हैं। तो आत्मा शरीर में, एक शरीर में प्रवेश करके अपना पार्ट बजाती है अपने संस्कारों के मुताबिक, और फिर जब समय आता है वो शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। जो जन्म लिया यानी मनुष्य तन पाया, देह के रूप में आया, वह पुनर्जन्म जरूर लेगा और उसकी मृत्यु भी जरूर होगी। ये सब ज्ञान है। ये ज्ञान जो मैं लिंक कर रहा हूँ, परमात्मा या शिव बाबा हमें अभी जो संगम युग पर ज्ञान देता है, बिल्कुल उसी के अनुरूप है।
स्वर्ग और नरक यहीं पृथ्वी पर हैं। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 37 में स्पष्ट रूप से बताया गया है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला स्वयं परमात्मा शिव एक धर्म की स्थापना करता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। जी हाँ, आदि सनातन देवी देवता धर्म, एक धर्म एक राज्य। और ये देवी देवता धर्म के जो देवी देवता रहे हैं सतयुग में, त्रेता में 8 जन्म सतयुग, 12 जन्म त्रेता, पुनर्जन्म लेते लेते यही पूरे विश्व पर राज्य किए हैं। श्री कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने, 8 गद्दियाँ उनकी सतयुग में चले और वही पुनर्जन्म लेते लेते फिर त्रेता में राम बने, 12 जन्म वहाँ लिया। सतयुग और त्रेता। अब प्रश्न उठता है, जैसा गीता में कहा है कि शास्त्रों में कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत। अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 7 और 8। तो युगे युगे सतयुग में दुख का किसी को पता नहीं होता कि दुख है क्या। सर्वगुण संपन्न, निर्विकारी, सब सुख शांति, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अप्राप्त हो। तो क्या सतयुग के बाद परमात्मा को फिर से अवतरित होने की जरूरत है? प्रश्न है, आप सोचिएगा। जब सतयुग में संपूर्ण देवी देवता थे, सर्व सुख संपन्न थे, सर्वगुण संपन्न थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, कुछ भी अप्राप्त नहीं था, तो फिर धर्म एक ही था, धर्म की ग्लानि भी कुछ नहीं हुई, जैसा राजा वैसी ही प्रजा, सभी सुखी। तो फिर सतयुग के अंत में, जिसे युगे युगे कहा गया है, ईश्वर क्यों आएगा? त्रेता में भी वही सब कुछ था, तो फिर ईश्वर क्यों आएगा? इसका मतलब ये है, ईश्वर जो हमें परमात्मा बताता है कि मैं हर युग में नहीं आता, कल्प में एक बार, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के अंत में एक छोटा सा युग आता है, पुरुषोत्तम संगम युग, जो अभी चल रहा है, और ये परमात्मा अभी आया हुआ है। और सच्चाई यह है कि गीता का ज्ञान जो अभी वो दे रहा है, वही यादगार स्वरूप में बता दिया गया, कृष्ण ने दिया। जस्टिफाई करते हैं। पहले शिव जयंती आती है, फिर गीता जयंती आती है। परमात्मा निराकार शिव ज्ञान का सागर है, बाकी सब उसकी रचनाएं हैं, ज्ञान गंगाएं, उसी में से निकली हुई हैं। एक प्रश्न है, ज्ञान क्या युद्ध के बीच मचे कोलाहल शोरगुल के बीच सुनाया जाता है? गुरु मंत्र भी जब लेते हैं तो कान में जो है गुरु मंत्र फूंकता है। ज्ञान अगर स्थूल पढ़ाई है, वो भी एक कमरे में शांत वातावरण में पढ़ाई जाती है। तो क्या ज्ञान उस सरकमस्टेंस में सुनाया जा सकता है जहाँ युद्ध में आमने सामने सेनाएं हों, चीख पुकार, तेज शोरगुल? यह भी एक भ्रम है। ये हमारी यादगार है। परमात्मा ने इस संगम युग पर, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में जो आकर ज्ञान देता है, हमें पतित से पावन बनाता है, आत्मा परमात्मा का बताता है, राज सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज बताता है, सब कुछ बताता है। ज्ञान का सागर, उसी गीता को यादगार बना के उस समय सुनाया गया। सतयुग में सभी देवता थे, कृष्ण सतयुग के प्रिंस थे, लक्ष्मी नारायण बन करके वही राज्य किए, पुनर्जन्म ले आए, तो फिर द्वापर में देवी देवता कहाँ से आए? नंबर 2, शास्त्रों में बहुत सारे सीरियल्स में दिखाया जाता है कि स्वर्ग में भी, सतयुग में भी देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ। असुर कहाँ से आए सतयुग में, त्रेता में?
वहाँ तो संपूर्ण देवी देवता धर्म था, एक राज था, सभी लोग देवी देवता थे, प्रजा भी बिल्कुल देवी देवता तुल्य। एक ब्राह्मण सुखी, संपन्न, स्वस्थ रहने वाले को फिर और कोई चिंता ही नहीं। ज्ञान सागर ने ये ज्ञान दिया और उसी को यादगार में ये जो है बना दिया गया। शास्त्र में कृष्ण ने गीता सुनाया, ये उन्हीं का शिव भगवान रचता है, रचयिता है सबका, बाकी सब रचना है। उनकी रचनाओं ने ही ये सब जो है ज्ञान सुनाया। कृष्ण की बात है, तो इसको थोड़ा डिटेल में कभी और समझेंगे। आत्मा सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, परमात्मा भी सेम सूक्ष्म ज्योति बिंदु, लेकिन वो बिंदु में भी सिंधु है। मीन्स कई सागर का जो ज्ञान उसमें समाया गया है। बताया जाता है, कहा गया है भगवान ने कि अगर समुद्र को स्याही बना दिया जाए, जंगलों को कलम बना दिया जाए, पृथ्वी को कागज बना दिया जाए, तब भी परमात्मा के ज्ञान को लिखा नहीं जा सकता। इतना, क्योंकि वो ज्ञानी तो वही है ना। एक ज्ञान चक्षु, ये ज्ञान हमें कैसे मिला? जब वही परमात्मा अवतरित होता है अपने समय पे, तो आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र यानी ज्ञान चक्षु देता है। तब हमें ये सब राज पता चलते हैं, क्योंकि ज्ञान देने वाला, ये राज खोलने वाला, जिसको ज्ञान है वही परमात्मा ही है। तो जब वो परमात्मा ज्ञान दिया, हमें हमारी पहचान हो गई, परमात्मा की पहचान हो गई, सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान हो गया, हमारा जीवन क्यों मिला है, उद्देश्य क्या है, हमें करना क्या है, कैसे जीना है, ये सब पता चल गया, तो हम हो गए ब्राह्मण, सतयुगी ब्राह्मण, परमात्मा के बच्चे। पूरी शक्तियाँ, गुण उनके हमारे पास आ गए। गीता के 18वें अध्याय में 64वें और 68वें श्लोक में यह चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताई गई है। इसीलिए कहा गया है मन मना भव। गीता में बोला गया है अपने को पहचान, यानी आत्मा समझ, मुझ परमात्मा को याद करो, सिर्फ मन में मुझे बसा करके मुझे याद करो, तभी मैं तुम्हें प्राप्त हो सकता हूँ। भगवान बोलता, शिव भगवान वाच। शास्त्र पढ़ने, मंदिर में जाने, तीर्थ करने या जो भी साधन हैं, उससे मैं तुम्हें नहीं मिल सकता। हाँ, तुम्हारी भावना के अनुरूप मैं तुम्हें फल जरूर देता हूँ, लेकिन तुम्हें मिल नहीं सकता। मिलूँगा तभी जब तुम आत्मा को निराकार, अपने आप को आत्मा समझ, मुझे पहचान करके मुझसे योग लगाओगे, मेरे साथ रहोगे, मुझे याद करोगे, मेरी श्रीमत पर चलोगे, तब मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। तुम्हें जितनी भी हमारी जो है गुण है, शक्तियाँ हैं, खजाने हैं, स्वतः आपको मिल जाएंगी। त्रिविधम नरक सयेदम द्वारम नाशमात्मनः कामः क्रोधस्था लोभस्तस्मादेतत्रयं जयते। अध्याय 16 श्लोक 16। बाबा ने बताया है 5 विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सब दुख के कारण हैं, अशांति के कारण हैं। इसको छोड़े बिना तुम्हें सुख शांति की अनुभूति हो ही नहीं सकती। गीता में भी कहा है, उससे पहले भगवान ने कहा, न जायते मृते वा कदाचि न्यायं भूत्वा भविता वा न भूयम् अयो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हयन्ते हन्यमारे शरीरे। हम आत्मा हैं, हमें कोई मार नहीं सकता, हमें कोई जला नहीं सकता, हमें कोई काट नहीं सकता। अजर अनम हैं, अविनाशी हैं, परमात्मा के बच्चे। भगवान ने ये भी कहा है, जो बाबा कहता है कि कल्प के अंत में
जब धर्म की ग्लानि होती है, मैं साधारण तन में आकर प्रवेश करके ज्ञान सुनाता हूँ, पतितों को पावन बनाता हूँ और उन्हें देवता गुण धारण करा करके सतयुग में अपने साथ ले जाता हूँ। अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 11। साथ में ये भी बोला है, जो मूढ़मती हैं मनुष्य वो जानेंगे नहीं कि वो साधारण तन में क्यों आता है। बिल्कुल क्लियर लिखा है। जो मूढ़मती हैं वो समझ नहीं पाएंगे कि वो साधारण तन में क्यों आता है, क्योंकि वो सन्यासी, साधु, संत, महात्मा, बड़े बड़े लोगों के तन में नहीं, एक साधारण तन में आता। उसका रहस्य है सृष्टि की रचना, यानी प्रजापति नहीं, प्रजापिता जहाँ सृष्टि रच रही है वहीं होगा। इसलिए जो ब्रह्मा बाबा को तन में जो है बाबा ने जो आधार लिया, उसका भी रहस्य है। यही ब्रह्मा बाबा आदि पुरुष है। पुरुष यानी सतयुग का पहली आत्मा, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण, इनका पहला जन्म है। और यही पुनर्जन्म लेते 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 अभी इस संगम युग पर इस रूप में मिले हैं। भगवान जानता है, इसलिए इसने प्रवेश करके ये गीता का पूरा ज्ञान सुनाया, श्रीमद् दिया। इसलिए साधारण तन, इसलिए बाबा बोला मूढ़मती लोग नहीं जानेंगे। छोटा सा सार दिया हूँ, उम्मीद है आप इस पर ध्यान देंगे। जो भ्रम है या सच्चाई है उसको पहचानेंगे और उसके जीवन में ज़रूर अपनाएंगे। गीता हमें जीवन में सुख शांति पाने का आधार बताती है, दुख से बचने का आधार बताती है, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है ये बताती है, हमारे पूरे जन्मों का जो है रहस्य वो बताती है। इसलिए उसे जानना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से सुने, अपनाएं और सुखी रहें। ओम शांति।